इस स्लाइड में हम कैफ पर्सनल के लिए वार्ड एंटाइटलमेंट के बारे में बात करेंगे। वार्ड एंटाइटलमेंट 7th पे कमीशन के बेसिक पे पर डिपेंड करता है। बेसिक पे 36,500 रुपीज तक होन पार जनरल वार्ड मिलता है। 36,501 रुपीज से 50,500 रुपीज तक सेमी प्राइवेट वार्ड अलॉट होता है और 50,500 रुपीज से ऊपर के बेसिक पे पर प्राइवेट वार्ड एंटाइटलमेंट होती है। CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में रूम अलॉटमेंट इसी एंटाइटलमेंट के हिसाब से होता है। कैफ बेनिफिशियरीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। इस स्कीम में किसी भी टाइप का कॉस्ट कैप एप्लीकेबल नहीं है। ट्रीटमेंट हमेशा एप्लीकेबल मेडिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउ होता है। OPD ट्रीटमेंट के लिए रेफरल मैंडेटरी होता है, लेकिन 75 साल से ज्यादा आगे के डिपेंडेंट्स के लिए रेफरल रिक्वायर्ड नहीं होता। रेफरल हमेशा कैफ या गवर्नमेंट डॉक्टर द्वारा इशू होना चाहिए। रेफरल स्लिप में डेट क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। कोई ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड CGHS रेफरल पार स्टैंप मैंडेटरी नहीं होता। ये रेफरल पैन इंडिया आयुष्मान कैफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में वैलिड होता है। नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सिर्फ इमरजेंसी केसेस में अलाउड होता है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा इशू किया जाता है। इस सर्टिफिकेट पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का काउंटर साइन होना मैंडेटरी है। रियम्बर्समेंट CGHS अप्रूव्ड रेट्स के अकॉर्डिंग हाई दिया जाता है। TMS पोर्टल डेसिमल अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए क्लेम एंटर करते वक्त अमाउंट को राउंड ऑफ करके एंटर करना होता है। जैसे 1,234 रुपीज एंड 56 पैसे को राउंड करके 1,235 रुपीज एंटर किया जाएगा। अगर मेडिसिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल ना हो तो फार्मेसी टाइप में अदर ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर टेस्ट या प्रोसीजर लिस्ट में ना मिले तो अदर एलीड चार्जेस ऑप्शन का उसे करें। PMJ हॉस्पिटल में IPD एडमिशन के लिए रेफरल मैंडेटरी नहीं होता। CGHS में भी 75 साल से ज्यादा आगे के बेनिफिशियरीज के लिए रेफरल रिक्वायर्ड नहीं होता। न्यूबॉर्न बेबी 0 से 6 महीने तक मदर के आयुष्मान कार्ड पर ट्रीटेड होता है। 6 महीने के बाद बेबी का सेपरेट आयुष्मान कार्ड मैंडेटरी होता है। नॉर्मल केसेस में रेफरल की वैलिडिटी 1 मंथ या 3 विजिट्स तक होती है। मैक्सिमम 3 स्पेशलिटीज अलाउ होती है। कैंसर या क्रोनिक डिजीज के केसेस में रेफरल 3 मंथ्स तक वैलिड होता है। इस कंडीशन में डॉक्टर का सिग्नेचर और स्टैंप मैंडेटरी होता है। एक रेफरल स्लिप पर मैक्सिमम 3 डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स अलाउ होते हैं। टोटल 9 कंसल्टेशंस परमिटेड होती है। रेफरल स्लिप पर तीनों स्पेशलिटीज का मेंशन होना मैंडेटरी है। ऑनलाइन मेडिकल रियम्बर्समेंट के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। हॉस्पिटल बिल, मेडिकल बिल, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन इनवॉइसेस, डिस्चार्ज समरी, ICP नोट्स, मेडिकल नोट्स, प्रोसीजर नोट्स और इमरजेंसी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो। सभी डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल या मेडिकल अथॉरिटी द्वारा प्रॉपरली वेरीफाइड और अटेस्टेड होने चाहिए। बिना प्रॉपर एटेस्टेशन के क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं। अब रियम्बर्समेंट क्लेम सबमिट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यूनिट मेडिकल ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा होना मैंडेटरी है। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना क्लेम्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सभी हॉस्पिटल बिल्स, मेडिकल बिल्स और इन्वेस्टिगेशन इनवॉइसेस उसी हॉस्पिटल द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए जहां ट्रीटमेंट लिया गया हो। किसी और अथॉरिटी से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ICP नोट्स, मेडिकल नोट्स या प्रोसीजर नोट्स लेना मैंडेटरी है। ये नोट्स उसी हॉस्पिटल से होने चाहिए
जहां ट्रीटमेंट लिया गया हो। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आईपीडी क्लेम के टाइम रेफरल स्लिप अवेलेबल नहीं है तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। इस सर्टिफिकेट पर डॉक्टर का सिग्नेचर, हॉस्पिटल स्टैंप और डॉक्टर का रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। वैलिड इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बिना आईपीडी क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं।